हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम इजी डे। और मैं हूँ नीलम। और आज हम जा रहे हैं गांव, तो दूध लेने। मैं और तेजस, मिष्टी गई है मिष्टी के पापा के साथ। वो गए हैं थोड़ा मार्केट तक सामान लाने, जिससे मैं और तेजस जा रहे हैं गांव। तो अभी हम घर से निकल गए हैं और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, जहाँ से रोड का मार्केट दिखता है। तो पहले भी दिखाया था मैंने आपको। हाँ 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 जी। आज तेजस बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये ना अपने दादू से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड रहता है कि हाँ, कि इसका बस चले ना तो ये तो उनके पास ही रहे, लेकिन स्कूल की वजह से इसको इधर आना पड़ता है। हैं? तो अभी फाइनली हम बस में बैठ गए हैं, मैं और तेजस। और अभी हम पहुँच जाएंगे 5-10 मिनट में। ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर है यहाँ से हमारा घर। तेजस को बहुत मजा आता है बस में, है ना? इसको बस में बहुत ज़्यादा मजा आता है। आज भी पापा के साथ जाना है या फिर मम्मा के साथ बस में चलना है, तो अब बोल रहा है मैंने बस में जाना है मम्मा के साथ। बहुत खुश होता है बस में जाने के लिए। तो अभी बस चल पड़ी है और हम पहुंच जाएंगे आधा नहीं, 10 मिनट लगते हैं यहाँ से। इसमें बस में लगेंगे 15 मिनट, लेकिन अपनी गाड़ी में हम 10 मिनट में पहुँच जाते हैं, क्योंकि बहुत 5 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारा घर। क्योंकि तो फिर इस वजह से हम पहुँच जाएंगे जल्दी। तो फिर हम पहुँच भी गए हैं और हम यहाँ पे बस से उतर गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल। पैदल वाला रास्ता थोड़ा चढ़ाई है, और अभी देख ही पा रहे हो, हमें इस रास्ते से जाना है जिधर तेजस खड़ा है। और इधर है ये आसपास का व्यू है, जो ये गांव दिख रहा है। छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं इसमें। तो ये हमारा गांव है। हम बेसिकली यहाँ से हैं, मतलब भटाड़ी से। तो हम रहते लेकिन यहाँ पे हैं, हमने बगीचे में घर बनाया है, तो फिर हम वहीं रहते हैं। क्योंकि इधर यहाँ पे ज़मीन ज़्यादा नहीं है हमारे पास, बहुत कम है। तो फिर हम बगीचे में रहते हैं। और ये रहा तेजस। और इधर से बहुत चढ़नी पड़ती है, सीढ़ियाँ बनी हैं ऊपर तक। तो फिर हम चलते चलते, और तेजस बोल रहा है कि मैं ना 3 टाइम्स बैठ गया हूँ बस में। तो फिर ये रहा इधर के आसपास का व्यू, और ये घना सा जंगल, ये बहुत ही सुंदर दिखता है। मैं आगे जाके दिखाऊंगी आपको, यहाँ से थोड़ा ऐसे ही दिख रहा है ये, तो आगे जाके दिखाती हूँ मैं आपको ना, वो थोड़ा ऊपर जाके। लेकिन इधर बहुत ही अच्छा व्यू है, यहाँ से हरा भरा सा लग रहा है। और आज मौसम भी बहुत साफ़ है, और थोड़े थोड़े से बादल है साइडों में, लेकिन ज़्यादा बादल नहीं है। पूरा आसमान नीला नीला सा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी सुबह का टाइम है, तो फिर सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे धूप जल्दी निकल जाती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो जाती है धूप। अभी 8 o'clock हो रहे होंगे शायद से, क्योंकि उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा टाइम, इतना ही हो रहा होगा। क्योंकि हम जब सो के उठे थे तो उसी टाइम आ गए थे हम, सो के उठने के बाद ही। तो अभी हम
थोड़ा पैदल जा रहे हैं तो आराम आराम से चल रहे हैं। और ये किसी के घर में लेंटर पे घुस गया था तो फिर मैंने बोला था कि इधर मत जा। और जो ये आगे आंटी अंकल जा रहे हैं इन्होंने रास्ते से घास काट लिया है, क्योंकि रास्ते में बहुत बड़ा बड़ा घास हो गया था तो चल नहीं पाते थे इधर से लोग, इसलिए आंटी अंकल ये घास काट रहे हैं, क्योंकि फिर रास्ता भी साफ़ हो जाएगा। और जो ये आगे आंटी अंकल है ना, इनका ही घर है ये, और इन्होंने घास बांध के रखा है इधर। तो फिर तेजस देख रहा है ये मम्मा क्यों बांधा है, और इधर से बांधा नहीं है क्योंकि इधर ऐसे ही रखा है इन्होंने। तो अभी दिखाती हूँ मैं। ये रहा घना सा जंगल और ये छोटा सा गांव। अब मुझे गांव का नाम तो नहीं है पता, लेकिन ये गांव है यहाँ पे, जंगल के साथ ही है ये। घना घना सा जंगल बहुत ही सुंदर लगता है। जब हम बटाड़ी गए थे उस टाइम जब मेला था, तो फिर इसी जंगल के बीचों बीच रोड जाती है। और ये रहा आज का मौसम। मौसम कुछ इस तरह से है, नीला नीला सा हो रहा है पूरा आसमान। और ये रहे हमारे सूर्य महाराज जी, जो कि आज बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। और अभी सुबह का ही टाइम है, लेकिन इतनी तेज़ धूप है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। लेकिन अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहाड़ों में अच्छा ही लगता है अगर मौसम साफ़ हो तो, क्योंकि फिर बहुत सुंदर दिखते हैं पहाड़ और हरा भरा सा होता है सारा पहाड़ों में। लेकिन मुझे ये घना घना सा जंगल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बीचों बीच ही रोड जाता है भटाड़ी के लिए, तो जब भी हम भटाड़ी जाते हैं तो फिर इसके बीचों बीच ही जाते हैं रोड में, तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा मौसम। तो अभी पहुंच गए हैं हम आधे रास्ते में, अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। तेजस बहुत ज़्यादा थक गया है, घास के बीच ही बैठा हुआ है, खेल खेल के जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब थक गए हैं हम इतना चल के ही, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर यहाँ बीच उसमें बैठ गया है घास के बीच। बोल रहा है मम्मा हाँ, मैं ना यहीं पे घर बना लूँगा अपना घास के बीच ही, और मैं इधर ही बैठूँगा। तो फिर अभी हम पहुँच जाएंगे, मतलब थोड़ा सा ही है यहाँ से। तो ये रहा इधर का व्यू, जो कि मैंने पहले भी दिखाया था जब बारिश हो रही थी उस दिन, जब मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ के चले गए थे रोडू, और मेरे को छोड़ दिया था यहाँ पे। तो उस टाइम भी दिखाया था, मैं इसी रास्ते से जा रही थी। तो अभी हम पहुँचने ही वाले हैं। तो मैं ज़्यादा अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान है, दोनों हाथ में पकड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी सब्जियाँ और भी सामान है थोड़ा बहुत, तो वो लेके आई थी। तो फिर इस वजह से दोनों हाथ में 2 पैकेट है मेरे पास, तो एक हाथ में पकड़े अभी। तो ब्लू ब्लू कहाँ से आ गए? अब हम पहुंचने वाले हैं एवरीवन। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने घर, और ये रहा हमारी गाय का शेड, जो कि यहाँ हमारी गाय रहती है। और अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं गाय के लिए जो हमारा बचा हुआ छिलके खाना होता है वो लेके आई हूँ, क्योंकि वो हम घर ही लाते हैं। और अभी डाल दिया है मैंने वो सब बाल्टी में, क्योंकि इसकी चोकर की जो बाल्टी होती है उसमें डाल दिया है। और ये रही हमारी गाय, छोटी सी प्यारी सी, और अभी मैंने डाल दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। अभी मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो फिर मैं इसका दरवाज़ा बंद करके जाऊंगी, क्योंकि फिर नहीं तो कुत्ते या। हाँ जी, मैं फुट वॉश कर रही हूँ, मेरे पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो मैं सुनील भैया के वॉशरूम में धोती हूँ। हाँ जी, देखो तो यहाँ नहीं पीती, यहाँ कहाँ पीती, आ जाओ, चलो चलो। और ये रहा हमारे घर के पास का व्यू, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। अभी पहुंच गए हम घर। Tanto pane ti già, dove sta là? Non si vede.
चाहिए हो तभी ना आ रहा मरुड़ी है ने चलो तो अभी रहने दो, शाम को देना आप। नहीं है बता दो पियो ये भी क्या अभी तो पी के आइए। चल बता नहीं पी लिया चलो ना रे हम भी हुआर तो जाओ क्या रहने दे वीडियो करा के चले हो यार। चल रोडू चलना है चल यार स्कूल भी आना वहीं से हाँ दादी रहेंगे रोडू में अब ठीक है दादू को खाना भी देना ठीक है अच्छा बनाना फिर दादू को खाना ठीक है बनाएगी ना खाना तो फिर मम्मी आए थे हमारे साथ हमारे को छोड़ने यहाँ तक क्योंकि मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए ही आए थे और अभी हम जा रहे हैं वापस तो और थोड़ा बहुत सामान भी था मेरे पास बाहर ही क्योंकि मेरे पास दूध भी था और भी बहुत सारी चीज़ें थी तो एक पैकेट मम्मी ने उठाया था और एक पैकेट मैंने उठाया था तो फिर मम्मी आए थे यहाँ तक हमें छोड़ने अभी पहुँच गए हैं हम मेन रोड में और यहाँ हम बस का वेट कर रहे हैं कि बस कब आएगी तो फिर हम बैठ के चले जाएंगे लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई है वो बस भी और पता नहीं कब जैसी आएगी बस और इसी रोड से आएगी जिस रोड में पिकअप जा रही है इसी रोड से हमारी बस आएगी और तेजस इधर उधर नाच रहा है और इसकी नौटंकियाँ शुरू हो गई हैं और अभी बैठे हैं हम यहाँ पे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हैं क्योंकि बस पता नहीं कब आएगी और अभी आने ही वाली है तो ये रही है हमारी बस आ गई और अभी हम बस से उतर गए हैं अभी पहुंच गए हैं हम रोडू मार्केट में तो फिर यहाँ पे हम कुछ खाने के लिए ले रहे हैं हम यहाँ पे पहले गोलगप्पे खाने का सोचे थे लेकिन गोलगप्पे वाले भैया बहुत ही गंदे हाथ थे इनके और इस वजह से हमने गोलगप्पे नहीं खाए तो फिर मेरे को मक्की वाली दिख गई थी मक्की वाली आंटी जो कि यहाँ बैठे हैं तो फिर हमने मक्की ली थी और अभी ये किसी और को इनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी मक्की लेने के लिए तो फिर मैंने बोला था आंटी अभी मेरे को भी मक्की दो ये जो मक्कियाँ हैं ना इनके पास ये बहुत ही पक्की हुई जैसी थी मतलब हार्ड सी थी ये खाने के लिए मैंने टेस्ट करी थी लेकिन मैंने बोला फिर दूसरी मक्की दे दो आंटी मेरे को तो इन्होंने मक्की दे दी थी दूसरी वाली अभी भून रहे हैं ये बोल रहे कि मैं भून लेती हूँ तो एक दूसरे भैया भी थे यहाँ पे खड़े तो फिर बोल रहे थे कि इनके साथ छोटा बच्चा है तो इस वजह से इनको पहले दे देती हूँ और आपके लिए मैं बाद में भून लूँगी और बाद में दे दूँगी तो अभी जो इनके हाथ में है ये मक्की ये हमें दे रहे हैं और ये मक्की इन्होंने मुझे दे दी और ये मक्की मैंने ले भी ली
और अभी जा रहे हैं हम घर और अभी पहुंच गए हम रास्ते में। और मेरी मोबाइल की बैटरी बहुत ही ज़्यादा कम रह गई है। मैंने अभी देखी, अभी ये मोबाइल अब स्विच ऑफ होने ही वाला है। तो वहाँ से आते आते हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। रास्ते में ही जब मैं शूट कर रही थी तो एकदम से स्विच ऑफ हो गया था। मैंने बैटरी का ध्यान नहीं दिया कि इसमें बैटरी कितनी है। मैं शूट करते रही सुबह से, तो फिर बैटरी ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला। फिर घर आके हम थोड़ा फ्रेश हो गए थे और मोबाइल को लगाया था चार्जिंग पे। फिर अभी मोबाइल भी चार्ज हो गया है और हम भी फ्रेश हो गए हैं। मिष्टी तेजस को मैंने सुला दिया है और मैं भी सोने जा रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वहाँ से आते आते रास्ते में इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी थी ना, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है, तो इस वजह से मैं अभी थोड़ा सो जाती हूँ। और अभी करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अभी करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। मिलती हूँ किसी अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।